हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं कचौड़ी। तो चलिए शुरू करेंगे इसको कैसे बनाते हैं। तो कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए मूंग की दाल। तो मूंग की दाल को मैंने 4 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। तो यहाँ पे 4 घंटे हो चुके हैं। तो चलिए इसका जो भी पानी है ना उसको छान लेते हैं। तो दाल को हमें यहाँ पे पीसना है, तो इसको मैं छन्नी में रखती हूँ। तो दाल को मैंने यहाँ पे छन्नी में रख लिया है। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। तो दाल को हमें यहाँ पे दरदरा ही पीसना है, ज़्यादा बारीक हम इसको नहीं पीसेंगे। तो चलिए इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो आज ये कचौड़ियाँ मेरी भाभी के लिए बनने वाली हैं, क्योंकि वो जा रहे हैं अपने घर। तो आज ये ट्रैवल में मैं पैक करके रखने वाली हूँ, क्योंकि मूंग की दाल की जो कचौड़ियाँ होती हैं ना वो लंबे टाइम तक चल जाती हैं। तो कम से कम आप इसको 3 से 4 दिन तक आराम से खा सकते हैं, ये जल्दी से ख़राब नहीं होती है। तो सारी दाल को मैंने पीस लिया था। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ एक मिक्सी का जार। अब यहाँ पे डालेंगे एक टुकड़ा अदरक, 3 से 4 हरी मिर्च। तो अब यहाँ पे डालूँगी मैं आधा चम्मच जीरा, 1 से 1.5 चम्मच साबुत धनिया। तो इसी कचौड़ियों में जो फ्लेवर है ना सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब यहाँ पे डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच सौंफ। तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसका मैंने दरदरा सा पाउडर बना लिया है। तो गैस में रखते हैं कढ़ाई, उसमें डालते हैं तेल। तो जो हमने मसालों का पाउडर बनाया है ना वो यहाँ पे डाल देते हैं। तो चलिए इसको हम 2 से 3 मिनट भून लेते हैं। तो जब तक इसमें जो थोड़ा सा अच्छी खुशबू नहीं आने लगती ना तब तक इसको भून लेंगे। तो बस यहाँ पे गैस की फ्लेम को आप रखिए बिल्कुल लो मीडियम, और इस तरीके से इसको भून लीजिए। तो अब मैं यहाँ पर डालती हूँ थोड़ा सा मसाले। मैं यहाँ पर डालूँगी लाल मिर्च पाउडर। तो ये कश्मीरी लाल मिर्च का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है तो हम मिर्ची यहाँ पे नहीं डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे डाला है हल्दी पाउडर, नमक और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। तो इसको भी चला लेंगे। तो मसाला भी हमारा यहाँ पे भुन चुका है। तो अब हम यहाँ पर डाल देते हैं मूंग की दाल, जिसको हमने पीस लिया है। तो फ्रेंड्स मैं आज यहाँ पे ज़्यादा लोगों के लिए बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे आधे किलो दाल का इस्तेमाल किया है। तो अगर आप यहाँ पे कम लोगों के लिए बनाना चाहते हैं तो आप दाल का यहाँ पे कम इस्तेमाल कीजिए। तो आधी दाल मूंग से हमारी कम से कम 30 से 40 कचौड़ियाँ बनके तैयार हुई हैं। तो फ्रेंड्स मूंग की दाल को हमें तब तक भूनना है जब तक ये बिल्कुल अलग अलग नहीं हो जाता है। तो सबसे मेन प्रोसेस है कि इसमें दाल को हमारे ना भूनने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप यहाँ पे गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम रखिए और धीमी आंच में इसको भून लीजिए। तो लगातार हम इस तरीके से इसको चलाते रहेंगे। तो कम से कम इस दाल को भूनने में आज 40 से 45 मिनट लगा है। तो मूंग की दाल की कचौड़ियाँ बनाने में ना जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो लगता है दाल को भूनने में। और जितने अच्छे से हम दाल को भूनेंगे ना कचौड़ियों का टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो देखिए यहाँ पे कम से कम 45 मिनट्स हो चुके हैं और दाल हमारी बिल्कुल यहाँ पे अलग अलग हो चुकी है।
तो अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं। दाल हमारी बिल्कुल भुन चुकी है। तो मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ 1 किलो मैदा। तो मैदा को मैंने छान लिया है। तो अब यहाँ पे डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच नमक और 1 चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन को क्रश कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे डालेंगे कम से कम 4 से 5 चम्मच रिफाइंड ऑयल। और अब मैं यहाँ पे डालूँगी 2 से 3 चम्मच घी। आप चाहें तो यहाँ पे पूरा रिफाइंड भी डाल सकते हैं। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे 2 से 3 चम्मच और मैं यहाँ पे रिफाइंड डालूँगी और इस तरीके से दोनों हाथ से इसको मिला लेंगे। तो चलिए इसको मैं फटाफट से गूँथ लेती हूँ। तो देखिए मैदा यहाँ पे गूँथ चुका है हमारा। तो डो हमें यहाँ पे ना ही ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा टाइट रखना है। तो मीडियम जैसे हम आटा गूँथते हैं ना नॉर्मल रोटी का, उसी तरीके से हमें गूँथना है। तो चलिए जल्दी से कचौड़ियाँ बनाना शुरू करते हैं। तो कचौड़ियाँ आप अपनी पसंद के अनुसार यहाँ पे छोटी बड़ी किसी भी तरीके से बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। तो फ्रेंड्स आज मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी। तो जल्दी से सारी कचौरियों को बेल लेती हूँ और इनको तल लेती हूँ। तो गैस में मैंने रख दी है कढ़ाई। तो उसमें मैंने तेल भी गरम करने के लिए रख दिया है। तो चलिए कचौड़ियों को जल्दी से तल लेते हैं। तो तेल को पहले आप अच्छे से गरम कर लीजिए और उसके बाद मीडियम फ्लेम में ही कचौड़ियों को तलिए। उससे क्या होगा, कचौड़ी हमारी अच्छे से क्रिस्पी बनेंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी फूली फूली कचौड़ियाँ बनके यहाँ पे तैयार हो चुकी हैं। तो आप चाहें तो इन कचौड़ियों को नाश्ते में बनाइए, लंच में बनाइए या डिनर में बनाइए, या अगर आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो उसमें बना के ले जाइए। तो यहाँ पे कम से कम 4 से 5 मिनट हो गए इनको पकते हुए। तो जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाती ना तब तक इनको पका लीजिए। तो सारी कचौड़ियाँ मैंने बना के तैयार कर ली हैं। तो आज कुछ कचौड़ियों को हम नाश्ते में लेने वाले हैं और कुछ कचौड़ियों को मैं पैक करके रखने वाली हूँ। तो बच्चों को इस तरीके से कचौड़ी पसंद आती है। तो मैंने यहाँ पे बनाई थी मीठी चटनी, हरी चटनी और 2 प्याज कट किए थे। तो इनको इस तरीके से स्टफिंग वाली कचौड़ियाँ ही पसंद आती हैं बच्चों को। तो उनके लिए ये कचौड़ियाँ बना के मैंने तैयार कर ली हैं। तो इसके अंदर आप थोड़ा सा मीठी चटनी भरिए, हरी चटनी भरिए और इस तरीके से प्याज से ऊपर से गार्निश कीजिए। तो सच में इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।